हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन में से चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टेट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें। और कल आप लोगों को ये समिति की एसोसिएट की क्लास चली थी, तो उसको हमने पीडीएफ भेज दिया है टेलीग्राम चैनल पर। और जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन अवश्य कर लें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है। बी आई लेनिन, एल अल्थ्यूजर, लेविस कोजर, ए आर देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी। किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है, तो ये लेविस कोजर हो जाएंगे। ऑप्शन सी। कोजर ने बताया कि सामाजिक संघर्ष तनाव के कारण भी हो सकता है। क्या कहे हैं, सामाजिक संघर्ष तनाव के कारण भी हो सकता है। सामाजिक संघर्ष दो कारण होते हैं, संगठनात्मक परिणाम एक विघटनात्मक परिणाम होता है। इनकी और भी इनकी पुस्तकें हैं। द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट इनकी पुस्तक है। द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट इनकी पुस्तक है, जो लिखी गई थी 1956 में लिखी है। द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट इनकी पुस्तक है। एक और पुस्तक है मास्टर्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, मास्टर ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, ये 1971 में लिखी गई थी। द न्यू कंजर्वेटिव्स क्रिटिक फ्रॉम द लेफ्ट, ये 1974 में लिखी गई थी। इनकी पुस्तक है। इन्होंने इस पुस्तक को इरविंग हवे के साथ मिलकर लिखी गई थी पुस्तक, जिसमें नव रूढ़िवाद के उदय और उसके प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। इस पुस्तक में सोशियोलॉजिकल थियरी 1964 में लिखी गई थी। ये कोजर ने समाजशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण किया जिसमें प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत और प्रतीकवादी अंतःक्रिया सिद्धांत, ये सब इनकी पुस्तकों में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज के विश्लेषण में स्वयं के लिए वर्ग शब्दों का प्रयोग किसने किया है। किसने किया है, क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर सब लोग कमेंट कर बताएं। जॉर्ज सीमेल, एल कोजर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो ये जॉर्ज सीमेल, एल कोजर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स एक वैज्ञानिक साम्यवाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने औद्योगिक समाज के विश्लेषण में स्वयं में वर्ग तथा स्वयं के लिए वर्ग शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी पुस्तक है जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन आइडियोलॉजी में भी एक स्थान पर उन्होंने वर्ग की व्याख्या की है। जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक जो है, इसी पुस्तक में उन्होंने वर्ग की व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर, ई.बी. टेलर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था, ये इमानुएल दुर्खीम ने। ऑप्शन बी। ये इनकी पुस्तक है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो 1912 में लिखी गई थी। इसी पुस्तक में इन्होंने धर्म की सिद्धांत की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के निम्नलिखित संस्थापकों में से किसने सामाजिक विकास के सिद्धांत में प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन की शक्तियाँ के
अभिवर्धन का वर्णन किया है। समाज शास्त्र के निम्नलिखित संस्थापकों में से किसने सामाजिक विकास के सिद्धांत में प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन की शक्तियाँ के अभिवर्धन का वर्णन किया है? इमानुएल डुर्खिम, मैक्स वेबर, अगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसके राइट आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक साम्यवाद के ये जनक माने जाते हैं, अभी हम आप लोग को बताए हैं। और इस सामाजिक विकास के सिद्धांत में प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन की शक्तियों के अभिवर्धन का वर्णन किया है। तो ये आपके डी हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन समाजशास्त्री हैं, इनका जन्म 1818 में हुआ था, याद रखिएगा, इन जन्म से पूछ लेते हैं। कोलिन्स का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है। कोलिन्स का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है मैक्स वेबर एवं इमानुएल डुर्खिम से, घटना विज्ञान एवं निर्जाति पद्धति विज्ञान से, कार्ल मार्क्स एवं आर डेरेनडार्फ से, प्रकार्यवाद एवं नव प्रकार्यवाद से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कोलिन्स का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, घटना विज्ञान एवं निर्जाति पद्धति विज्ञान से, ऑप्शन बी हो जाएंगे। कॉलिन्स ये फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से संबंधित रखते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरेनडार्फ का संघर्ष का सिद्धांत किस पर पूर्णतया आधारित है? डेरेनडार्फ का संघर्ष का सिद्धांत किस पर पूर्णतया आधारित है? सत्ता के संबंधों पर, वर्गों के संबंधों पर, जातियों के संबंधों पर, प्रजाति संबंधों पर। डेरेनडार्फ का संघर्ष का सिद्धांत किस पर पूर्णतया आधारित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगी, सत्ता के संबंधों पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के मतानुसार जीवन अवसरों में अंतर किसके अनुसार आधार पर होता है? वेबर के मतानुसार जीवन अवसरों में अंतर किसके अनुसार या आधार पर होता है? समुदाय, जाति, वर्ग, समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर वर्ग हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगी, वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष की प्रकृति के बारे में सूत्र किसने प्रस्तुत किए हैं? संघर्ष की प्रकृति के बारे में सूत्र किसने प्रस्तुत किए? मार्क्स, सिमेल, डेरेनडार्फ, कोजर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, डेरेनडार्फ है। डेरेनडार्फ ने संघर्ष की प्रकृति के बारे में सूत्र प्रस्तुत किए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के एक सिद्धांत को किसने विकसित किया है? पॉलीबियस, डेविड ह्यूम, कार्ल मार्क्स, इब्न खाल्दून। सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के एक सिद्धांत को किसने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, इब्न खाल्दून, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज में संघर्ष के एक सिद्धांत को किसने विकसित किया है? तो ये इब्न खाल्दून, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री के लिए धर्म है एक सामाजिक घटना,
व्यक्तिगत घटना, सार्वजनिक घटना, सांस्कृतिक घटना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? समाजशास्त्री के लिए धर्म है एक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सामाजिक घटना। ऑप्शन ए। समाजशास्त्री के लिए धर्म है एक सामाजिक घटना। तो ये सामाजिक घटना किसने माना है? तो इमाइल दुर्खिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी मानी जाती है और न उनकी दासी, अपितु उनकी भगनी मानी जाती है। यह कथन किसका है? एक मिनट फ्रेंड्स। सॉरी, इस पे कॉल आने लगा है। तो एले क्रोवर, जॉर्ज सिम्पसन, वांस एवं बेकर्स, ये हॉबेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? वांस एवं बेकर्स। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सब लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकरण, तार्किक के साथ साथ अनुभविक तथा एक सामान्य विज्ञान है। किसने कहा है? समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकरण, तार्किक के साथ साथ अनुभविक तथा एक सामान्य विज्ञान है। किसने कहा है? रॉबर्ट ब्रेस्टिड, मैकाइवर एवं पेज, के डेविस, ई.एस. बोगार्डस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगी, रॉबर्ट ब्रेस्टिड। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि समाजशास्त्र उद्ध विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है? किसका कथन है कि समाजशास्त्र उद्ध विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है? कॉन्ट, दुर्खिम, स्पेंसर, रेडक्लिफ, ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, स्पेंसर। ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे। समाजशास्त्र उद्ध विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है। तो किसने कहा था? स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या, यह किसकी परिभाषा है? गिलिन एवं गिलिन, क्या लिखा है? टी अबेल, इमाइल दुर्खिम, गिडिंग्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। यह किसकी परिभाषा है ये? तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, गिडिंग्स हो जाएंगे। ऑप्शन डी। इन्होंने कहा था समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। तो यह गिडिंग्स की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है? किसने कहा है कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है? डी.एन. एलहास, एल.ए. बोडिंगटन, एम.एम. ब्लेयर, कार्ल पियर्सन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सब लोग कमेंट में बताएं। सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है। किसने कहा है ये? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ए.एल. बोडिंगटन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन आंदोलन उत्तर आधुनिक सामाजिक मुद्दों के परिणाम है। यह किसका कथन है? नवीन आंदोलन उत्तर आधुनिक सामाजिक मुद्दों के परिणाम है। यह किसका कथन है? एम.एस.ए. राव, ए.आर. देसाई, पार्थ मुखर्जी, राजेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन ए हो जाएंगी, एम.एस.ए. राव। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री का एक अवलोकन कि भारत के परिवार के अध्ययनों में है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है? हित में से कौन समाजशास्त्र का एक अवलोकन है कि भारत के परिवार के अध्ययनों में है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है? वाई दामले, के कापाडिया, एम मैकाइवर, जेसी अलेक्जेंडर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, के कापाडिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महान समाजशास्त्री जिन्होंने कहा था आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रघटना है। एक महान समाजशास्त्री जिन्होंने कहा था आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रघटना है। मिल्टन सिंगर, डेनियल बेल, ए गिडेंस, योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, योगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक होता है? किसने कहा है कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक होता है? अरस्तु, दुर्खीम, कौटिल्य, के गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, अरस्तु। इन्होंने कहा मनुष्य स्वभाव से सामाजिक होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष से पार उतरा हुआ सहयोग ही समाज कहा जाता है, या किसने कहा है? संघर्ष से पार उतरा हुआ सहयोग ही समाज कहा जाता है, ये किसने कहा है? जे.एच. फीचर, एच.एम. जॉनसन, के. डेविस, मैकाइवर व पेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? रूथ बेनेडिक्ट और रेनहार्ड बेंडिक्स, पीटर एल्बर्जर और रेनहार्ड बेंडिक्स, रूथ बेनेडिक्ट और पीटर एल्बर्जर और थॉमस लकमैन। तो किसकी पुस्तक है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी? तो ये पीटर एल्बर्जर और थॉमस लकमैन की पुस्तक है, ऑप्शन डी। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी ये 1967 में लिखी गई थी पुस्तक ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? चिनाय और हिविट, इमाइल दुर्खीम, टीमा सेफ, एडमंड हसरेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, एडमंड हसरेल की पुस्तक आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी, एडमंड हसरेल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक कृति अल्थ्यूजर से संबंधित नहीं है? यहाँ नहीं पूछा हुआ है, अल्थ्यूजर से संबंधित नहीं है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस, फॉर मार्क्स, रीडिंग कैपिटल, लेनिन एंड फिलॉसफी एंड अदर एसेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? अल्थ्यूजर से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे थ्योरी एंड प्रैक्टिस ये इनसे संबंधित नहीं है। फॉर मार्क्स, रीडिंग कैपिटल, लेनिन ए फिलॉसफी ऑफ एंड अदर एसेज इनकी पुस्तकें हैं। ये थ्योरी एंड प्रैक्टिस किसकी पुस्तक है? ये हैरिसन राव की है ये पुस्तक, हैरिसन सियोभान मैकलेनिन का है ये ये पुस्तक हैरिसन की पुस्तक है। ये थ्योरी एंड प्रैक्टिस हैरिसन की पुस्तक है। बाकी ये अल्थ्यूजर की पुस्तक है। ये फॉर मार्क्स जो लिखी गई थी 1966 में, रीडिंग कैपिटल 1970 में लिखी गई थी। लेनिन एंड फिलॉसफी एंड अदर एसेज ये 1971 में लिखी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेफ्री अलेक्जेंडर की मुख्य कृतियां हैं। जेफ्री अलेक्जेंडर की मुख्य कृतियां हैं न्यू फंक्शनलिज्म, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, न्यू फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड, द डिफरेंशिएशंस ऑफ सोसाइटी। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। जेफ्री अलेक्जेंडर की मुख्य कृतियां हैं, जेफ्री अलेक्जेंडर की मुख्य कृतियां हैं तो क्या हो जाएंगी, न्यू फंक्शनलिज्म ये इनकी पुस्तक है, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी ये भी इन्हीं की पुस्तक है, न्यू फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड ये भी है। ए, बी और सी, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। तब आइए, द डिप्रेशिएशंस ऑफ सोसाइटी ये पुस्तक है लुहमान की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइबल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ट्राइबल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। एन.के. बोस, के.एम. सिंह, एस.एल. दोशी, एम.एन. श्रीनिवास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी, ट्राइबल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये एन.के. बोस हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी.एस. घुरिये की कृतियां कौन सी हैं। जी.एस. घुरिये की कृतियां कौन सी हैं इसमें, जी.एस. घुरिये की कृति कौन है। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सोसाइटी, इंडियन साधुज। इंडियन साधुज इन्हीं की पुस्तक, कल्चर एंड सोसाइटी इन्हीं की पुस्तक है, सिटीज एंड सिविलाइजेशन इन्हीं की पुस्तक, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया ये इनकी पुस्तक नहीं है। तो इसमें बी, सी और डी, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। ये पूरा ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया ये एस.सी. की पुस्तक हो जाएगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल ऑफ इंडिया नामक विस्तृत कृति किसने संपादन किया है। पीपल ऑफ इंडिया नामक विस्तृत कृति का किसने संपादन किया है। एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेत्तई, के.एम. सिंह, डी.पी. मुखर्जी। पीपल ऑफ इंडिया नामक विस्तृत कृति का किसने संपादन किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, के.एस. सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्गेनिंग एंड जेंडर रिलेशंस विद इन एंड बियॉन्ड द हाउस होल्ड की लेखिका कौन है। बार्गेनिंग एंड जेंडर रिलेशन विद इन एंड बियॉन्ड द हाउस होल्ड की लेखिका कौन है। बीना अग्रवाल, नीरा देसाई, तृप्ति, मैत्रेयी कृष्णराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी, ऑप्शन ए हो जाएंगी, बीना अग्रवाल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल यूनक की लेखिका कौन है। फीमेल यूनक की लेखिका कौन है। सिमोन द बोडलार, जर्माइन ग्रियर, मेरी वॉलस्टनक्राफ्ट, दुर्गाबाई देशमुख। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएंगी, फीमेल यूनक की लेखिका कौन है, तो ये जर्माइन ग्रियर हो जाएंगे, जर्माइन ग्रियर, ऑप्शन बी हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी, सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक के रचयिता कौन है। एन ओकले, टालकट पार्सन्स, नीरा देसाई, महाश्वेता देवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी, सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसकी राइट आंसर एन ओकले, ऑप्शन ए हो जाएंगी। ये पुस्तक कब लिखी गई थी, 1971 में। ये पुस्तक 1971 में लिखी गई थी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये डेली क्लास आपकी रात को 9 बजे मिलेगी।
शाम को 4 बजे नहीं होती है अभी क्लास, तो आप लोग 9 बजे अवश्य से जुड़े क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।